और जो स्त्री मनमाना करेगी वो सुखी कभी नहीं रहेगी। इसलिए स्त्रियां मनमानी बिल्कुल ना हो। मनमाना आचरण करने वाली स्त्रियां वो माता सती ही क्यों ना हो, मनमाना आचरण किया तो उन्हें भी चल करके मरना पड़ा। दक्ष के यज्ञ पर गई बिना बुलाए, शंकर जी ने मना किया देवी मत जाओ, पर गई। वहां जाके देखा कि शिव का अपमान हो रहा था। यज्ञशाला में सब देवी देवताओं का भाग था पर भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था। माता सती को क्रोध आ गया, दक्ष मैं तुम्हारी बेटी हूं, आज मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुमने मेरे पति का अपमान किया। देखो माता सती यहां पर सही है। आजकल की लड़की अपने पति का पक्ष नहीं लेती, अपने पिता का पक्ष लेती। स्त्री को किसका पक्ष लेना चाहिए, पति का या पिता का? बोलो बोलो, किसका पक्ष लेना चाहिए? क्यों किसका पक्ष लेना चाहिए? पति का। पर आजकल कुछ लड़कियां, कुछ बहुएं अपने पति का पक्ष नहीं लेती, पिता का पक्ष, माँ का पक्ष लेती। माँ बोलती है बहू बेटा आजा, मायके आजा, बेटी भाग जाती है, माँ बुला रही है जाऊं, पति लाख रोके वो रुकती नहीं, है ना? चलो बुलावा आया है, माँ ने बुलाया है। माँ बुलाई तो दौड़ी आई, पति बोला अच्छा गलती हो गई, पति पत्नी की हो गई लड़ाई। तो बहू ने, बेटी ने बताया कि माँ आज इन्होंने हमें ऐसा कह दिया। माँ बोली बेटा तो एक काम कर आजा। बेटी आ गई अपने माँ के घर, पति ने फोन लगाया पति को, अरे भाग्यवान सॉरी गलती हो गई, अपने ही बोलेंगे डांटेंगे नहीं, आ जाओ। तो फिर बेटी बताती अपनी माँ को, माँ माँ उनका फोन आया, क्या जवाब दूं? तब फिर माँ उनको पाठ पढ़ाती है, बेटी तुझे जाने की जरूरत नहीं, दामाद जी तो नाक रगड़ते यहीं आएंगे, जब नाक रगड़वा लूंगी तब भेजूंगी, आने दे, तू सब्र रख। ये माँ है कि डायन है? एक बात बताओ, दामाद कौन होता है? दामाद को मंडप के नीचे बिठा के पांव पूजा की नहीं, कन्यादान दिया कि नहीं? बोलो, आपने कन्यादान दिया है। जिसके पांव तुमने समाज के आगे पूजे, आज उससे तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे दरवाजे में नाक रगड़े। तो जिसका पांव पूज करके सम्मान किया था, आज नाक रगड़वा के तुम अपमान कर रही हो, तो क्या ये धर्म है? बोलो। और धिक्कार तो उस स्त्री को है, तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हारा पति नाक रगड़ रहा है और तुम तमाशा देख रही हो। कम से कम पति के साथ तो खड़े हो जाओ। जो स्त्री अपने पति के साथ नहीं खड़ी होती, वो स्त्री कैसी है? वो स्त्री पत्नी कहलाने की अधिकारी है? अरे हर पति पत्नी के बीच का झगड़ा होता है, सबके घर में झगड़ा होता है, पर अपने पति का, चलो पत्नी हो तुम, जो बोलना हो बोल लो, पर तुम अपने, एक यहाँ आया मेरे पास लड़का प्रश्नोत्तरी में, बोला गुरुजी मेरी पत्नी, मेरी जरा लड़ाई हो जाए मेरी पत्नी से तो मेरी पत्नी अपने भाइयों को फोन लगाती है और इसके भाई आके मुझे मार के चले जाते हैं। अब सोचो कि उसके भाई दबंग हैं, तो वो जब चाहे अपने भाइयों को बुलवा के अपने पति को 2-4 पड़वा देती। ले अब बताओ क्या ये धर्म है कि
आप अपने पति को अपने भाइयों से पिटवाओ, अपने बाप से पिटवाओ, अपनी माँ से अपमान करवाओ, या तो रिश्तों में, या तो फिर हम कहते हैं अपनी बेटियों का बिल्कुल विवाह मत करो, अपने घर पे रखो, कन्यादान ना करो। और जब किया है तो लड़ाई झगड़ा तो होगी, दो बात सहन करने की ताकत रखो, यदि सम्मान से सब चाहते हो तो, वरना फिर वो तुम्हारे यहाँ नाक रगड़ेगा। जो दामाद नाक एक बार रगड़ लेगा, चलो मजबूरी में वो सब कर लेगा, लेकिन वो ना तुमसे सदा के लिए नफरत करना स्टार्ट कर देगा। फिर कभी तुम्हारे लिए श्रद्धा ना होगी, तुम्हारे कीड़े पड़ जाएंगे तो उसे फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि वो जान गया कि तुम कौन हो। श्रद्धाएं समाप्त हो जाती है। और देखो, हर चीज वापस आ सकती है, पर श्रद्धा वापस नहीं आती। बात सही है कि गलत है? इसलिए रिश्तों में ना रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। एक बार यदि आपने खींचातानी करके रिश्ता तोड़ दिया तो जुड़ तो जाएगा, पर गांठ रहेगी। मैं चाहता हूं कि रिश्तों में कभी गांठ ना पड़े, इसके लिए आप सबका समझदार होना जरूरी है। एक की समझदारी से कुछ ना होगा, केवल स्त्री समझदार हो या पुरुष समझदार हो, लड़के के माँ बाप समझदार हो, लड़की के माँ बाप समझदार हो, एक के समझदारी से कुछ ना हो, सबका समझदार होना जरूरी है। थोड़ा हम समझदार हो, थोड़ा आप समझदार हो। क्यों मेरी माँ बात सही है? सच बताओ, आज के जमाने में लड़की की माँ ये चाहती है ना, कुछ माए कि दामाद जी यहाँ आए नाक रगड़े? बोलो हाँ। उसका भाव यही होता है, वो अपने दामाद को अपना नौकर बना के रखना चाहती है कि जैसा हम कहें तुम वैसा करो। इसी चक्कर में ना आजकल रिश्ते टूट रहे हैं। माता सती ने सही निर्णय लिया। माता सती ने अपने पिता के घर जाकर देखा कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने किया। माता सती क्रोध में डूब गई। पिता से कहा, दक्ष, तूने मेरे पिता पति का अपमान किया, अब मैं तेरी बेटी बनकर जीऊंगी ना, क्योंकि मेरे पति तो मुझे प्यार से दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं, मेरा नाम जब लेते हैं तो आपका नाम लेकर बुलाते हैं। आज मेरे पति का आपने अपमान किया। माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई और कहा कि मैं शिवद्रोही की बेटी बनकर जी नहीं सकती। दक्ष, तुम शिवद्रोही हो। तुम कौन हो? शिवद्रोही हो, और तुमने शिव का तिरस्कार किया है। मैं शिवद्रोही की बेटी बनकर जी नहीं सकती। और माता सती ने योग अग्नि में जलकर शरीर त्याग दिया। और वही माता सती का शरीर जब जला तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ को खबर लगी कि सती जल गई। दौड़ पड़े, माता सती का शरीर जलता हुआ उठाकर शंकर जी छाती से लगाए माता सती को जलता हुआ शरीर, और दौड़े। भगवान नारायण ने देखा कि शंकर जी तो छोड़ने को तैयार नहीं। तब माता सती तो मर चुकी थी, पर सती को तो गले लगाए शंकर जी। पागलों की तरफ सती सती कहकर दौड़ रहे हैं। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन से माता सती के शरीर को काटना शुरू किया, क्योंकि वो छोड़ने को तैयार नहीं। तो एक एक अंग काटा तो माता सती के शरीर के 52 टुकड़े हुए भगवान के सुदर्शन से। और वो 52 टुकड़े जहां जहां गिरे, वह एक एक शक्ति पीठ बनकर के तैयार हुई। वही वामन शक्ति पीठ है। बाद में माता सती
दक्ष ने यज्ञ किया, उसका सिर काटा गया, बाद में बकरे का सिर जोड़कर यज्ञ पूरा कराया गया। बाद में सती पार्वती बनकर प्रकट भई और 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या की। तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आपने 10,000 वर्ष केवल बिल्व पत्र खाया, बिल्व पत्र ने आपके प्राणों की रक्षा की, अब मैं बिल्व पत्र सदा स्वीकार करूंगा। तब से शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ने लगा, क्योंकि सती माता पार्वती को बिल्व पत्र बड़ा प्रिय है। बाद में शंकर जी का विवाह माता पार्वती से हुआ और वो कैलाश पर विराजे। माता सती के कोई पुत्र नहीं था। जब वो पार्वती बनी तब इनके कार्तिकेय और गणेश जी 2 पुत्र। भगवान शिव आनंद से अपनी पत्नी के साथ विराजे। शंकर जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। देखो भगवान राम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, रावण से लड़ गए। शंकर जी पत्नी से कितना प्यार करते हैं कि जलता हुआ शरीर छाती से लगाकर दौड़ते रहे। हाँ कि ना? भगवान कृष्ण कितना प्यार करते हैं, राधा रानी के पांव दबाते हैं हमारे कन्हैया। बस आप लोग हैं कि बस अपनी पत्नियों से लड़ते रहते हैं। जबकि शंकर जी बहुत प्यार करते हैं, राम जी बड़ा प्यार करते हैं, बस आप लोग हैं जो लड़ते रहते हैं। क्यों जी? बात सही है। अपनी अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करना चाहिए, बड़े प्रेम से रहना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे राम सिखा रहे हैं, शंकर जी सिखा। शंकर जी का कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जिस मंदिर में शंकर जी के साथ पार्वती जी ना हो। बोलो हाँ। बस आप ही या दोस्तों के साथ अकेले भाग जाते हैं। शंकर जी कहीं दोस्ती यारी में नहीं जाते, पत्नी के साथ चलते। क्यों? जो पति अपनी पत्नी क्या है? पत्नी सुरक्षा कवच है। पत्नी साथ होगी तो कोई चुड़ैल तुम्हारी तरफ नहीं आएगी। यदि पत्नी दूर हुई तो एक चुड़ैल बैठी है, वो आपको पकड़ लेगी। हाँ या ना? क्यों? सही है दादाजी? जहां जाओ पत्नी के साथ जाओ। सही है कि गलत है? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? पत्नी को छोड़ो मत। आप सही है? पत्नी के साथ चलते, जहां जाओ पत्नी के साथ जाओ। शंकर जी के मंदिर में पत्नी विराजी। अच्छा देखो, शंकर जी बड़े परोपकारी, बड़े दानी हैं। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, लज्जा मेरी राखी हो नंदी के यशवार। शिव समान दाता, शंकर जी के जैसा कोई दाता। शंकर जी बड़े दानी हैं, शंकर जी जैसा कोई दानी नहीं। इसलिए कहता हूं, शंकर जी की कथा ये सिखाती है कि हम शिव जी के जैसे परोपकारी बने। शंकर जी के सिर पर गंगा है, चंद्रमा है। शंकर जी जल का दान करते हैं। शंकर जी के माथे से क्या निकल रही है? जटा से क्या निकल रही है? जल दान कर रहे हैं कि नहीं? 24 घंटा प्याऊ लगा है शंकर जी के माथे, नहीं लगा? सबसे बड़ा दान जल का ही तो है, जल दान शंकर जी। चंद्रमा कहाँ? जटा पे चंद्रमा ही है जो औषधियों को, दाल चावल साग सब्जी भाजी को जब चंद्रमा का प्रकाश मिलता है तो वह शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। तो चंद्रमा औषधि में जान डालने का काम करती है। चंद्रमा में नहीं अमृत होता, रात के शरद पूर्णिमा की रात को लोग खीर बना के रखते हैं, चंद्रमा अमृत बरसाता। अमृत बरसाने का मतलब ये नहीं बूंद बूंद नहीं। अरे हर औषधि में जो औषधीय गुण होता है वो कहाँ से आता है?
चंद्रमा के प्रकाश से। जैसे सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है, ऐसे चंद्रमा के प्रकाश में अमृत है, ये मानो सामान्य भाषा में।